हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो राधिका के स्कूल में चले जाते हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए। और एडमिशन करवा के वो जैसे ही घर को आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और उसके बाद जो राधिका के पापा होते हैं वो घर को आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। राधिका उनसे पूछी है, पापा क्या हो गया, आप इतना सैड क्यों, एडमिशन करवाने के लिए गए थे ना, तो आप इतना सैड क्यों। उसके पापा बोलते हैं, बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही। तो उसके पापा आके बैठ जाते हैं। फिर हमारी राधिका जो होती है वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को पूछते, पापा क्या हो गया, आप इतने सैड क्यों हो, बोले ना पापा क्या हुआ। उसके पापा बोलते हैं, बेटा जहाँ पे मैं तुम्हारा एडमिशन करवा के हूँ वो कॉलेज बहुत दूर है बेटा, तुम्हें ना हॉस्टल में रहना पड़ेगा बेटा। तो उसके बाद जो राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं अकेला रहूँगा घर में, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा बेटा। तो उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, क्यों पापा, यहाँ आसपास कोई कॉलेज नहीं है क्या। उसके बाद जो राधिका के पापा होते बोलते हैं, नहीं ना बेटा, यहाँ पे आसपास कोई कॉलेज नहीं, मैंने हर जगह पता किया बेटा, कोई भी नहीं। अब एक मिला है बट वो काफ़ी दूर है, आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा बेटा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा बेटा, मैं अकेला रह जाऊँगा ना घर पे। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलते हैं, ओके पापा छोड़ो, मैं कॉलेज नहीं पढ़ती हूँ, घर पे ही रहती हूँ। उसके पापा बोलते हैं, नहीं बेटा आप स्टडी करो, आप अपनी मेहनत करो, आप स्टडी करोगे। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, पापा फिर हम दोनों तो दूर हो जाएंगे ना एक दूसरे से। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा ये तो है, अब क्या करें, आपका स्टडी करना भी ज़रूरी है ना, अब अपना करियर बनाओगे ना बेटा। तो ऐसे ही जो हमारी राधिका और उसके पापा है ऐसे ही दोनों सोचने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही सोचते सोचते जो हमारी राधिका है उसके पापा बोलते हैं, बस बेटा मैंने डिसीजन कर लिया है कि आप हॉस्टल में रहोगे और मैं बस घर पे ही रहूँगा, और जब आपकी छुट्टी हुआ करेगी आप आ जाना, और जब मेरी छुट्टी हुआ करेगी मैं आपको हॉस्टल में मिलने के लिए आ जाया करूँगा। जो हमारी राधिका है वो बोलती है, पापा हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे पापा। आगे से उसके पापा बोलते हैं, बेटा मैं भी तो नहीं रह सकता हूँ ना आपके बिना, आप क्या करें बेटा। बस ऐसे ही पे जो राधिका और उसके पापा होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और हमारी जो राधिका होती है वो अपनी पापा की हाँ में हाँ कर देती है और वो भी रेडी हो जाती है अपने हॉस्टल के जाने के लिए। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, चलो बेटा आप अपनी पैकिंग वगैरह कर लो, आपको मंडे से वहाँ पे जाना है हॉस्टल में। तो उसके बाद राधिका बोलती है, पापा इतना जल्दी। उसके पापा बोलते हैं, हाँ ना बेटा आपको जाना पड़ेगा ना, मैंने आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ करवा दिया, बस आपको जल्दी ही जाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, ओके पापा। फिर उसके बाद राधिका बोलती है, पापा लंच लगा दूँ। उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा लगा दो, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो अपने लिए और अपने पापा के लिए लंच लगा लेती है। लंच लगाने के बाद फिर उसके पापा फ्रेशन अप होके आते हैं, दोनों बात साथ में लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों लंच करते करते और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो अपनी बेटी से बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब राधिका है अपने पापा की तरफ देखते बोलते, पापा क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो, पापा क्या हुआ है। उसके पापा अपने आंसू पूछे बोलते, कुछ नहीं बेटा, आप फर्स्ट टाइम दूर जा रहे हो ना, बस इस वजह से आंखों में आंसू आ गए बेटा, बस मैं ठीक हूँ बेटा, कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही राधिका जाती है अपने पापा के पास, अपने पापा को हक कर लेती है, बोलती है, नहीं पापा मैं आपके पास ही हूँ पापा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी पापा, आप बोलो मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी। उसके पापा अपनी बेटी को पीछे करते हैं, बोलते हैं, नहीं बेटा आप जाओ स्टडी करो, मैं जब आपको मिस करूँगा मैं आपके वहाँ पे आ जाऊँगा, या जब आपको छुट्टी हो करेगी आप तो मेरे पास आओगे ना। उसके बाद जो हमारी राधिका है बोलती है, जी पापा मैं तो ज़रूर आऊँगी पापा, मैं पापा। ऐसे ही फिर दोनों बाप बेटी ऐसे ही थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। इमोशनल होने के बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, बस पापा क्या रोना धोना लगा रखा है पापा, चलो कुछ मूवी देखते हैं पापा। उसके पापा तो बोलते हैं, ये क्या बेटा मैं नहीं देख रहा हूँ मूवी, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। उसके पापा बोलते हैं, मैं नहीं देखूँगा। उसके बाद हमारी जो राधिका पापा अपने पापा बोलते हैं, पापा आपको तो क्रिकेट अच्छा लगता है ना, चलो आ जाओ आज क्रिकेट देखते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं, ओके बेटा सही है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और उसके पापा होते हैं दोनों क्रिकेट देखने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो बोलते हैं, बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चले जाऊँ सोने के लिए।
फिर जो हमारी राधिका है वो बोलती है ओके पापा आप चले जाएं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं थोड़ा सोने के लिए। फिर ऐसे ही उसके पापा सोते रहते हैं। हमारी राधिका फिर ऐसे ही बैठ जाती है टीवी बंद करके और ऐसे ही फिर से कविता के बारे में सोचने लग जाती है। तो बोलते हैं यार कितना अच्छे फीलिंग्स होती थी, कितना अच्छा लगता था उससे बात करके यार। पता नहीं क्या होगी, क्या करी होगी इस टाइम, क्या पता वो भी मुझे मिस कर रही होगी कि नहीं। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है ऐसे कुछ टाइम तक सोती रहती है और वो भी चली जाती है थोड़ा सा अपने रूम पे आराम करने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो भी अपना लंच करके ऊपर अपने रूम पे आ जाती है। ऐसे ही रूम पे वो लेटी होती है कि उसके डोर पे नॉक नॉक होता है। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं आ जाऊँ, वो बोलती है हाँ पापा आ जाएं। फिर जो हमारी राधिका कविता होती है वो कविता के पापा कविता के रूम पे अंदर आ जाते हैं। फिर जो हमारी कविता होती है उसके पास आके बैठ जाते हैं। वो कविता बोलती है जी पापा क्या हुआ। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं ना तुम्हारा हॉस्टल में एडमिशन करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे एक दिन लग जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए। उसके बाद जो हमारी कविता वो बोलती है सच में पापा आप सच में जा रहे हैं ना। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए। उसके जो हमारी कविता वो बोलती है थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। उसके पापा बोलते हैं क्या बेटा घर से जाने में इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। उसके बाद हमें कविता बोलती है तो क्या करूँ पापा, घर में बैठ के मम्मी की बातें सुनूँ कड़वी कड़वी। के पापा बोलते हैं नहीं बेटा तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है और कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हमारी कविता थी हाँ हाँ पापा मुझे पता है मम्मी मुझे कितने अच्छे के लिए डांटती है, मेरे हर टाइम मुझे डांटती रहती, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। यहाँ से चली जाऊँगी ना फिर मम्मी को सुकून हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहूँगी तो। उसके पापा बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर इस कविता और उसके पापा ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें करते हैं और जो हमारी कविता होती है वो फिर अपने पापा को बोलती है पापा आप कब तक जाएंगे। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा बस मैं अभी कुछ देर में जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने बोला मैं तुम्हें बता दूँ। तो जो हमारी कविता कहती है वो बोलती है अच्छा पापा फिर आप 2 दिन के बाद आएंगे। उसके बाद जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है ना, तो इस वजह से मुझे फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो जो हमारी कविता है वो बोलती है ओके पापा जाएँ जल्दी से आएँ और मेरा एडमिशन करवा के। उसके बाद जो उसके पापा होते हैं ओके पापा बेटा मैं जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी का टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। फिर ऐसे ही जो कविता होती है वो अपने पापा को बोलती है हाँ पापा जल्दी से जाएं और मैं जल्दी से एडमिशन करवा के। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर नीचे आते हैं, नीचे आके अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मेरा सामान रेडी हो गया ना। उसके बाद उसकी कविता की जो मम्मी थे वो बोलती है हाँ हाँ रेडी हो गए। तो फिर ऐसे ही जो कविता के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि कविता के जाने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं कि मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी। तो फिर वो बाद में सोचते हैं मैं इसके अच्छे के लिए तो कर रही हूँ ना, उसकी अपनी लाइफ बन जाएगी, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगी, इस वजह से ही मैं उसको इतना डांटती हूँ। क्यों नहीं समझती है पागल कहीं की, ऐसी ही लाइफ क्यों गुजार रही है सारा दिन फ़ोन में रूम में। ऐसा नहीं अपनी स्टडी करे, अपना करियर बनाए। फिर ऐसे उसकी मम्मी ऐसे ही सोच रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर उसकी जो कविता होती है उसकी दीदी आ जाती है, अपनी मम्मी को बोलती है क्या मम्मी क्या सोच रहे हैं। उसके बाद उसकी मम्मी बोलते हैं कुछ नहीं बेटा बस ऐसे ही कविता जा रही है ना। उसके पापा चले गए हैं कविता को हॉस्टल में एडमिशन करवाने के लिए। तो उसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है हाँ मम्मी सही है ना, तो आपने बोला था ना चली जाए यहाँ से तो अच्छा ही है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ वो कुछ बन जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। बेटा मैं कौन सी माँ चाहती है कि वो अपने बच्चों को खुद से दूर करे। बेटा ऐसा नहीं है, जैसे तुम लोग मुझे प्यार हो वो भी मुझे बहुत प्यारी है बेटा, बट मैं बोलती हूँ कुछ बन जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ उसको। जो कविता की आपी होती है वो बोलती है हाँ मम्मा मुझे पता है आप ऐसे ही सोचते हो। तो फिर ऐसे ही जो हमारी कविता की मम्मी और उसकी सिस्टर होती हैं वो ऐसे ही बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर बातें करते करते उसके बाद फिर जो कविता की मम्मी होती हैं फिर रात होने वाली होती है, वो ऐसे ही जाती हैं अपनी बेटी के रूम पे जाके वो नॉक नॉक करती हैं। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है हाँ मम्मी आ जाओ।
फिर उसकी मम्मी रूम पे चली जाती है। वो उसकी मम्मी बोलती है और मम्मी होती है वो कविता के रूम पे चली जाती है। कविता के रूम पे जाके देखती है कि कविता सो रही है। फिर ऐसे ही कविता की जो मम्मी होती हैं वो अपनी बेटी के पास जाके बैठ जाती हैं, देखती हैं कि कविता सो रही है। वो उसके सर में हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, बेटा मैं नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती हूँ बेटा, बट मैं चाहती हूँ तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ बेटा, तुम क्यों नहीं समझते हो बेटा। फिर ऐसे उसकी मम्मी काफ़ी देर तक उसके पास बैठी रहती है और वो थोड़ा थोड़ा रोने लग जाती है। फिर ऐसे ही रोते रोते वो फिर कविता के ऊपर ब्लैंकेट करके फिर वो रूम से बाहर चली जाती हैं। फिर जो हमारी कविता होती है वो तो जाग रही थी, उसने सारी मम्मी की बातें सुन ली थी और उसकी आंखों में भी काफ़ी आंसू आने लग जाते। वो बोलती है, यार मैं मम्मी के बारे में क्या सोच रही थी और मम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्यों मम्मी। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर ऐसे ही उसकी मम्मी नीचे जाती हैं डिनर बनाने के लिए। फिर ऐसे ही डिनर बना के वो कविता को आवाज़ देती हैं, कविता बेटा आ जाओ डिनर कर लो। फिर ऐसे जो हमारी कविता होती है वो नीचे जाते जाते एकदम से अपनी मम्मी को देखते हैं, उनको टाइटली हक कर लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोलती है मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा क्या हुआ है, बोलो आपको क्या हुआ। बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे आपको छोड़ कर नहीं जाना मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ बेटा आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाओ बेटा, आपको कुछ बन जाओ बेटा। उसके बाद जो हमारी कविता मम्मा मुझे नहीं जाना है आपसे दूर, मम्मा मुझे नहीं जाना है। फिर उसकी मामा बोलती है, बेटा प्लीज़। फिर उसकी मामा उसको पीछे करती हैं, करके फिर जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर चेयर पे बिठा लेती है और बिठा के उसके लिए खाना डालती हैं और अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। उसके बाद उसकी सिस्टर बोलती हैं, हाँ हाँ मैं तो सौतेली हूँ ना, मुझे तो पूछे ही नहीं जा रहा है, बस इसको ही पूछ रहे हो, इसको ही खिला रहे हो, ये नहीं कि आपकी दूसरी बेटी भी उसको भी खिला दे। फिर उसकी मामा बोलती हैं, हाँ हाँ तुम तो घर पे ही होगी ना, तो ये मेरी बेटी जा रही है इस वजह से ही। तो इस वजह से जो हमारी कविता बोलती है, मम्मी मुझे नहीं जाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है, पहले तो खुद ही बोल रही थी ना तुम्हें जाना है जाना है जाना है, अभी तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद जब हम कविता बोली, मम्मी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है वो काफ़ी टाइम तक सोती रहती है। फिर उसकी अचानक आँख खुलती है, देखती है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर वो जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होकर किचन में चली जाती है अपने लिए और अपने पापा के लिए डिनर बनाने के लिए। फिर जल्दी जल्दी से डिनर बना के उसके पापा भी फ्रेशन अप होके आ जाते हैं। फिर वो और उसके पापा वो साथ में डिनर करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही पापा से बातें करने लग जाते हैं। उसके पापा भी उससे ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं, बेटा आप अपना हॉस्टल में बहुत सारा ख्याल रखना और ज़्यादा फालतू बातें किसी से मत करना, ओके ना, और अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं बेटा, कोई किसी का नहीं होते, आपको पता है ना। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, जी पापा मुझे पता है, मैं किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अपनी स्टडी करूँगी पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं फिर आज जब आप हॉस्टल चले जाओगे ना मैं आपको बहुत मिस करूँगा बेटा। उसके बाद हमारी कविता बोलती है, पापा मैं भी तो आपको मिस करूँगी ना पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा। फिर ऐसे ही राधिका और उसके पापा काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, पापा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना, आप जाके सो जाएं। उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मैं सो रहा हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, ओके पापा। फिर जो हमारी राधिका है सारे बर्तन उठा के किचन में ला के रखती है और रख के सारे बर्तन वॉश करके वो भी रूम पे चली जाती है। ऐसे ही जो हमारी राधिका है उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, बस वो ये सोच रही हो कि यार मैं अपने पापा को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँगी, मैं पापा के बिना कैसे रहूँगी यार, पापा मेरे बिना कैसे रहेंगे यार पापा, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा पापा आपसे दूर, मैं क्या करूं पापा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, अब मैं क्या करूं, मुझे हॉस्टल में जाके अपने पापा से इतना दूर, अपने पापा को कितना मिस करूंगी। फिर उसको याद आती है कविता भी तो उससे कितना दूर हो गई ना, उससे उसका कॉन्टेक्ट सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा
जो हमारी कविता और राधिका होती है दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और ऐसे ही दोनों सो जाती हैं। दूसरी तरफ हमारी जो कविता होती है वो भी सो जाती है और इस तरफ हमारी जो राधिका होती है दोनों ही सो जाती हैं। ऐसे ही दोनों रात भर जागते हैं, उन दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही होती है। दोनों ही हॉस्टल के बारे में सोच रहे होते हैं कि हॉस्टल में जाएंगे क्या होगा, कैसे लोग होंगे, बस बहुत कुछ इन दोनों के माइंड में चल रहा होता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ गाइज़ आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।